नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं पान सिंह तोमर के बारे में। कहते हैं अगर किसी बागी के बारे में जानना हो तो पहले चंबल को समझना बेहद जरूरी है। ये चंबल की धरती है, ऊंची नीची सतह, जिसे चंबल वालों की जुबान में बीहड़ कहा जाता है। ये बीहड़ अपनी खामोशी का इकरार कर रहे हैं और इतिहास बयां कर रहे हैं कि जब भी चंबल का कोई बेटा कानून का रास्ता भटका तो इन्हीं भीड़ों में आ निकला। कहते हैं मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना ये चंबल का पानी है। कुछ डाकुओं की कहानी भी ऐसी ही है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि इन्हें बहुत सताया गया होगा या फिर सिस्टम से मजबूर होकर ये बागी हो गए होंगे। कहते हैं जन्म से कोई डकैत पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा समाज ही डकैत बनाता है। ऐसी ही कहानी है पान सिंह तोमर की, जो सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे तो दबंगों से उनका विवाद हो गया, क्योंकि दबंगों ने पान सिंह तोमर की जमीन हड़प ली थी और परिवार को और पान सिंह तोमर को खूब पीटा। इसके बाद पान सिंह तोमर ने एक दबंग बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पान सिंह तोमर की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 6.5 फीट ऊंचा कद पान सिंह अपने जमीन के लिए 8 साल तक जूता घिसने के बाद डकैत बने। इससे पहले वह सेना में सूबेदार के पद पर तैनात थे और ये राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। 7 साल तक लंबी बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहे। सूबेदार के पद पर रहते उन्होंने 7 सालों तक एक रिकॉर्ड बनाया था जो तोड़ा नहीं जा सका। एक बार उन्होंने जमीन विवाद में अपने रिश्तेदार बाबू सिंह की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पान सिंह ने खुद को बागी घोषित कर दिया और चंबल के बीहड़ का रुख किया। इसके बाद कभी देश के लिए दौड़ने वाला पान सिंह अब बीहड़ों में दौड़ रहा था। हमारे समाज ने पान सिंह तोमर को बीहड़ों में दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में बीहड़ों को रौंदते हुए पान सिंह पूरी चंबल घाटी का डकैत बन गया। कहते हैं कांटों से भरी चंबल घाटी में शेर नहीं होते, लेकिन दुनिया वालों की नजर में पान सिंह तोमर चंबल का शेर था। पान सिंह जब एक बार धारता था तो पूरी चंबल घाटी थर्राने लगती थी। पान सिंह का एनकाउंटर करने वाले तत्कालीन डीएसपी एमपी सिंह चौहान बताते हैं कि खुद पुलिस वाले पान सिंह के नाम से कांपते थे। पान सिंह तोमर को ताश खेलना बहुत पसंद था। पान सिंह अपने गैंग में शामिल डाकुओं से नशा न करने की अपील करता था। पान सिंह का भतीजा बलवंत के अनुसार पान सिंह मजाकिया किस्म के इंसान थे और वो बड़े बूढ़ों से लेकर सबसे मजाक करते थे। पान सिंह ताश खेलने के शौकीन थे। उन्हें ताश में एक दहला पकड़ खेल होता है जो खेलने के बहुत शौकीन थे। दोस्तों, आपको बता दें कि पान सिंह ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को चुनौती दे दी थी। साल 1981 में पान सिंह का भाई माता दीन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जिसके बदले में पान सिंह ने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना से एमपी की राजनीति में भूचाल आ गया। इसके बाद पान सिंह ने एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को सीधे चैलेंज कर दिया। ये बात अर्जुन सिंह को खल गई। इसके बाद उन्होंने पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान सुना दिया। बाद में तत्कालीन डीएसपी ने पान सिंह के गांव के लोगों को नौकरी का लालच दिया और पान सिंह को पकड़ने की मुखबरी करवाई। कहते हैं कि अक्टूबर साल 1981 में लगभग 10,000 की फोर्स ने पान सिंह को घेर कर मार गिराया। दोस्तों, पान सिंह तोमर पहले से बागी नहीं बने थे। वो अपने मजे के लिए डकैत नहीं बने थे, बल्कि हमारे समाज ने ही उन्हें बीहड़ में दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वह तो सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन उनकी ही जमीन कुछ लोगों ने हड़प ली, जिसके बाद खोखले सिस्टम ने उनको बागी बनने के लिए मजबूर कर दिया। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बनकर देश के लिए कई मेडल जीते, देश का नाम रोशन किया, लेकिन हमारे खोखले सिस्टम ने उनकी जमीन भी नहीं दे पाई। पान सिंह तोमर पर सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। पान सिंह को पकड़ने के लिए बीएसएफ की 10 कंपनियां, एसटीएफ की 15 कंपनियां लगाई गई। इसके बाद जिला फोर्स अलग थी। बागी पान सिंह को पकड़ने के लिए सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे जब पान सिंह का इनकाउंटर हो पाया था। पान सिंह तोमर की मरते समय भले ही पहचान एक डकैत की रही हो, लेकिन उनका परिवार पान सिंह तोमर को डकैत नहीं मानता। पान सिंह को उनके परिवार का कोई सदस्य साहब कहता है तो कोई सूबेदार।
तो दोस्तों ये थी पान सिंह की कहानी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। शुक्रिया।